दोस्तों, यह कहानी एक चोरी करने वाले लड़के की है जो कि एक घर में चोरी करने जाता है। मगर जब उस घर में चोरी करने जाता है तो देखता है कि एक महिला चारपाई पे सोई है जो कि विधवा थी। उस विधवा को देखकर वो उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो विधवा महिला थी बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर वो एकदम दंग रह जाता है। वो सोचता है कितनी सुंदर है, मैंने आज तक इतनी सुंदर औरत नहीं देखी। और यह देखते ही उसके पास चला जाता है। वो जिस चारपाई पे सोई थी वहीं जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद उसकी सुंदरता को निहारने लगता है। जैसे ही वहाँ वो बैठता है तो जो महिला सोई थी वह चौंक कर उठ जाती है। जैसे ही उठती है तो जो चोर था वह चारपाई के नीचे छिप जाता है और वो महिला अंधेरे के कारण उसे देख नहीं पाती, मगर उसे अनुभव हो जाता है कि कोई ना कोई रूम में आया है। मगर फिर भी उसे इग्नोर करके वह पानी पीने चली जाती है। पानी पी के फिर से वो दोबारा रूम में आती है और उसी चारपाई पर लेट जाती है और लेट जाने के बाद वह फिर से सो जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, यह कहानी दरअसल उत्तराखंड की एक पहाड़ी गांव की है। दोस्तों, आपको तो पता है कि पहाड़ी इलाके में घर दूर दूर पर बना होता है। उस गांव में 20 से 25 ही घर थे। यह एक छोटा सा गांव था। एक रात की बात है, एक लड़का उस गांव में चोरी करने के लिए आता है। वह गांव में आने के बाद कुछ घरों में जाकर पैसे और कुछ सामान चोरी करता है। लेकिन फिर जब समय देखता है तो देखता है कि अभी तो बहुत रात बाकी है। वह सोचता है क्यों ना और घरों में जाकर चोरी किया जाए। यही सोचकर वह एक घर में और घुस जाता है। इस बार जिस घर में वह घुसता है वह घर एक विधवा महिला का होता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि जो महिला थी वो चारपाई पर सो रही थी। उसकी उम्र लगभग 30 से 35 के बीच में थी। वह देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। वह कुछ पल रुककर उसकी सुंदरता को निहारने लगता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि वह तो चोरी करने घर में घुसा है। यह सोचकर वह सोचने लगता है पहले चोरी कर लूँ, इसके बाद देखता हूँ क्या करना है। यही सोचकर घर में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगता है। तभी वह देखता है कि घर में कोई अलमारी भी नहीं और ना ही कोई बॉक्स है। बस 2-4 डिब्बे हैं जो इधर उधर पड़े हैं। कुछ डिब्बे वहाँ किचन में रखे हुए थे। उसमें हाथ लगाकर देखता है तो कुछ में दाल तो कुछ में चावल, इसी तरह के अनाज रखे हुए थे। इसके बाद वह दूसरे कमरे में चला जाता है। उस कमरे में जाकर देखता है तो सिर्फ उसमें कपड़े ही दिखते हैं। जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वह फिर से उसी महिला के कमरे में चला जाता है और उसकी सुंदरता को फिर से निहारने लगता है। जिस वक्त वो चोरी करने गया था उस वक्त सर्दियों का मौसम था और ओस भी बहुत ज़्यादा गिर रहा था। उसके मन में अब कुछ और ही चलने लगा। वह सोचने लगा इतनी सर्द मौसम है, क्यों ना इस महिला के साथ कुछ किया जाए। यही सोचकर उस महिला के करीब चला जाता है और उसे धीरे धीरे सहलाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो छूने की कोशिश करता है, उसे सहलाता है, तभी उस महिला का आँख खुल जाता है और वह चौंक कर बैठ जाती है। यह देखकर चोर चारपाई के नीचे छुप जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलूं, जो महिला सोई थी उस महिला का नाम पूजा होता है। पूजा चौंक कर बैठ जाती है और वह इधर उधर देखने लगती है, मगर अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मगर उसे आभास हो जाता है कि कमरे में कोई ना कोई तो आया था। लेकिन फिर महिला सोचती है इतनी रात को कमरे में कौन आ सकता है। फिर वह जाकर एक गिलास पानी पीती है और पीने के बाद आकर चारपाई पे फिर से सो जाती है। इतना सब कुछ होने में आधे घंटे बीत जाते हैं। जब वो महिला सो जाती है उसके बाद जो चोर था, जो चारपाई के नीचे छुपा था, वो भी नींद में सो जाता है। जो चोर था वह इतनी गहरी में नींद में सो जाता है कि उसे होश ही न था कि वह कहाँ है। लेकिन जब भोर होता है, 3-4 बजे का टाइम होता है, तो पूजा जगती है और जगने के बाद वह घर की सफाई में लग जाती है। इसके बाद पूजा सोचती है कि पहले पहाड़ की तरफ से हो आऊँ, क्योंकि पहाड़ी महिलाएं शौचालय के लिए पुरुष से पहले ही पहाड़ की तरफ निकल जाती हैं।
जब पूजा पहाड़ की तरफ जा रही थी तो कुछ महिलाएं उससे बात करने लगी और कहने लगी, पूजा, क्या तुम्हें पता है कि रात में चोर गांव में घुस आया है और बहुत सारे घरों में चोरी किया है। यह सुनकर पूजा घबरा जाती है और वह सोचती है, कहीं मेरे घर में भी तो चोर नहीं घुस आया। जो कल मैं रात में महसूस कर रही थी, कहीं मुझे छूने का काम वही चोर तो नहीं कर रहा था। यही सब सोचकर पूजा बहुत घबरा जाती है और वहाँ से फ़ौरन अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद कमरे में जाकर इधर उधर देखती है, मगर कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। मगर जैसे ही झाड़ू उठाकर वह झाड़ू लगाने के लिए झुकती है कमरे में, तो बेड के नीचे देखती है कि जो चोर था वह उसके चारपाई के नीचे सो रहा था। आपको बता दूं कि चोर का नाम विजेंद्र था। तो दोस्तों, विजेंद्र अभी भी चारपाई के नीचे सो ही रहा था। यह देखकर पूजा घबरा जाती है और सोचती है कि जाके गांव में शोर मचा दूं कि चोर मेरे कमरे में छुपा हुआ है। लेकिन फिर वह सोचती है, अगर मैंने इसे गांव वाले के हवाले कर दिया तो इसे मार मार कर इसका कुचुम्बर निकाल देंगे, क्योंकि ऐसी ही घटना कुछ टाइम पहले इस गांव में हो चुकी थी और मेरी बदनामी होगी सो अलग। इसलिए वह चुपचाप उसे जगाने की कोशिश करती है। जब पूजा उसे जगाती है तो वह हड़बड़ाकर जगता है और जगने के बाद दौड़कर दरवाजे की तरफ भागते हुए बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही बाहर जाता है तो बाहर का नज़ारा देख के वापस से फिर घर में घुस जाता है। अंदर आने के बाद पूजा के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे प्लीज़ बचा लो, क्योंकि बाहर बहुत लोग डंडे लेकर खड़े हैं और अगर मैं बाहर गया तो मुझे मार डालेंगे वो लोग। इतना सुनने के बाद पूजा अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर देती है और अंदर चुपचाप सोचने लगती है कि आखिर क्या किया जाए। तभी बाहर से आवाज़ आती है, पूजा भाभी, क्या आपने किसी चोर को देखा है? क्योंकि हमारे पड़ोस में चोरी करके वह भागा है और पूरे 1 लाख रुपए लेकर गया है। इस पर पूजा कहती है, अगर वह चोरी करने आया था तो चला भी गया होगा। तब गांव वाले कहते हैं, देखो भाभी, उसके आने की खबर तो हमारे पास है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें आने की तस्वीर है, मगर उसके जाने की तस्वीर कोई भी नहीं है। और फिर जिस रास्ते पे सीसीटीवी कैमरा लगा है सिर्फ एक वही रास्ता है जिससे गांव से बाहर जाया जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिसके जरिए वह निकल सके। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि वह कहीं ना कहीं इसी गांव में छुपा है। देख लेना भाभी, तुम सतर्क रहना और दिख जाए तो शोर मचाना। हमें मिल जाएगा तो हम तो उसे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना सब के बाद पूजा दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते हुए देखकर वह गिड़गिड़ाने लगता है और सोचता है कहीं यह शोर न मचा दे। उससे विनती करने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। दोस्तों, इतनी ठंड के दिन थे, इसके बाद भी चोर को पसीना पे पसीना आ रहा था। यह सब देखकर पूजा कहती है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना लोग देखेंगे तो तुम्हें जिंदा मार डालेंगे और मेरी बदनामी होगी सो अलग। इस पर जो चोर था वह कहने लगता है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम मुझे बचा लो, कहीं भी छुपा लो। इस पर पूजा कहती है, मैं कहाँ तुम्हें छुपाऊँ? मेरे घर में मात्र 2 कमरे हैं और मेरे घर में दिन भर औरतों का आना जाना होता है। इस पर मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊँ? इसके बाद पूजा कहती है, तुम 1 लाख का सामान चुराए हो, वह सब सामान कहाँ है? इस पर चोर कहता है, देखो, मैंने 1 लाख का सामान नहीं चुराया, मैंने सिर्फ यह कान का और पायल और गले का मंगलसूत्र चुराया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं चुराया। कुल मिलाकर 20 से 25 हज़ार की ही नगद चोरी की है मैंने। यह सब सुनने के बाद पूजा कहती है, कोई बात नहीं, चोरी तो कम ही होता है, मगर लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर कहते ही हैं। मगर अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना लोग तुम्हें मार डालेंगे। इतना सुनने के बाद चोर फिर से गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, कहीं अपने पास कमरे में ही छुपा लो। उसको इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए पूजा कहती है, ठीक है, तुम मेरे उस दूसरे वाले कमरे में चले जाओ और मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। जब वह चोर उस कमरे में जाता है तो बाहर से पूजा ताला लगा देती है। मगर ताला लगाने के बाद वो बहुत ही घबराई हुई होती है। उसी घबराहट में काम करती है और सोचती है कहीं किसी को मुझ पर शक न हो जाए। घर का कुछ काम करने के बाद किचन में जाती है और चाय बनाती है और नाश्ता भी बनाती है। बनाने के बाद वह उस चोर को देने चली जाती है। जैसे ही लॉक खोल के उसे देती है और देने के बाद फिर से वह दरवाज़ा पे ताला लगा देती है।
जब खाने का टाइम होता है तो उसे खाना भी बना कर देती है और उसके बाद फिर से उस पर ताला मार देती है। शाम के समय होता है तो कुछ महिलाएं उसके घर आती है और आकर उसके घर पर बैठकर उसी चोर का चर्चा करने लगती है। तभी एक महिला कहती है, तुम अपने कमरे में ताला क्यों मार के रखी हो? इस पर पूजा कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि गांव में चोर चोर हल्ला हुआ है, इसलिए मैं डर कर अपने कमरे में ताला लगा के रखी हूँ। वैसे मेरे पास कोई कीमती चीज़ तो है नहीं, मगर फिर भी जो भी कपड़े सपड़े हैं अगर वो भी लेकर चला जाए तो इस महंगाई में मैं कहाँ से लाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कमरे में ताला ही लगा के रखूं। जब सारी महिलाएं चल जाती है तो वह जाती है किचन में और खाना बनाती है। दोस्तों, ठंडी का मौसम था। वो ठंडी के मौसम में खाना बनाने के बाद उस चोर को बाहर निकालती है और कहती है, लो खाना खा लो। उसे खाना देने के बाद वह भी खा लेती है और खाते खाते उससे पूछती है, तुम चोरी क्यों करते हो? इस पर चोर कहता है कि मैं गेम खेलते खेलते कुछ पैसे हार गया हूँ और कुछ दोस्तों से उधार ले लिया हूँ जो मुझे अब परेशान कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सोचा क्यों ना चोरी करके उनके कर्जे उतार दूँ। मैं कोई चोर पेशेवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ पहली बार ही चोरी करने आया था। इतना सब सुनने के बाद पूजा कहती, खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम बताओ मेरे चारपाई के पास क्या कर रहे थे? यह सुनने के बाद वह चोर चौंक जाता है और कहता है, कुछ नहीं। तब पूजा कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे छू रहा है। इस पर चोर कहता है, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मगर पूजा कहती है, नहीं वो तुम ही थे जो मुझे छू रहे थे। फिर अगर तुम वहाँ नहीं थे तो मेरे चारपाई के नीचे कैसे सो गए? यह सब सुनने के बाद चोर कहता है, दरअसल मैंने जब आपको देखा तो आपकी खूबसूरती को देखकर मैं पागल हो गया और मैं अपने को रोक नहीं सका और आपके करीब आकर बैठकर आपको छूने लगा। तब पूजा कहती है, क्या तुम शादीशुदा हो? अब दोनों एक दूसरे से घुल मिल कर बातें करने लगे। जो चोर था वह पूछता है कि आप अकेले इस घर में क्यों रहती हैं? क्या आपका कोई और नहीं है? इस पर पूजा कहती है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा एक पति ही था जो कि शराबी था और शराब पीने की वजह से ही उसकी जान चली गई। धीरे धीरे अब पूजा के मन में भी कुछ ना कुछ चलने लगा था। दोनों के मन में भावनाएं एक ही थी, मगर एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूजा कहती है, तुम मेरे साथ इतना गलत करने वाले थे, अगर मेरी आँख ना खुलती तो पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करते। यह सुनने के बाद जो चोर होता है वह उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या करने को सोचा और तुमने मेरी ही जान बचाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। रात के समय पूजा कहती है, देखो तुम चुपचाप अब यहाँ से चले जाओ और दोबारा से ऐसी गलती मत करना और ना ही चोरी का कोई काम करना। इस पर जो चोर था वह कहता है, ठीक है मैं चला जाऊँगा, मगर जो भी मेरे पास सामान है वो आप रख लो। इस पर पूजा कहती है, नहीं मुझे इस सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। इसके बाद जो चोर था वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और जिसके जिसके सामान थे उसके घर पे छोड़कर चला जाता है। जब सुबह होता है तो गांव में शोर मच जाता है कि जितने भी सामान चोरी हुए थे वह सब के सब उसी जगह पे मिल गए हैं। यह देखकर पूजा बहुत खुश होती है, मगर गांव वाले कह रहे थे कि नगद 1 लाख रुपए चोरी हुआ है। मगर इस बात की सच्चाई सिर्फ पूजा को पता था कि कितनी रकम चोरी हुई है। इस घटना को हुए 1 साल बीत जाता है। तभी पूजा देखती है कि वही चोर रास्ते से चले आ रहा है। उसे देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और उससे लिपट कर रोने का उसका दिल करता है, मगर खुद को रोक लेती है। मगर उसके करीब जाकर उसका हाल चाल लेती है और कहती है, कैसे हो तुम? इस पर वह कहता है, मैं तो ठीक हूँ, बस आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। आपके पास से जाने के बाद मैं दिल्ली चला गया और वहीं काम करने लगा। काम करने के दौरान आप मुझे बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे एक बार मिल लूँ। इस पर पूजा कहती है, तुम मुझे हर दिन हर रात याद आ रहे थे, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अब बातचीत के दौरान दोनों ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार कर देते हैं और एक दूसरे के गले लगकर सुकून भरी सांस को लेते हैं और कुछ समय बाद दोनों आखिर में शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।